मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों समेत लाखों बेरोजगार युवाओं के हितों को लेकर द सूत्र लगातार उनकी खबरें दिखा रहा है। उनका खबरों का एक बड़ा असर भी सामने आ रहा है। साथ ही इसे उन तमाम युवाओं की मेहनत का फल भी कह सकते हैं जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उनके संघर्ष का भी परिणाम है। दरअसल द सूत्र के हाथ लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई की अपर संचालक कामना आचार्य का एक इंटर ऑफिस मेमो लगा है, जिसमें कुछ ऐसे अहम निर्देश हैं जो काफी हद तक अतिथि शिक्षकों को राहत देने वाले साबित हो सकते हैं। अगर कामना आचार्य के निर्देशों के मुताबिक वाकई काम हुआ तो हजारों अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन इस मेमो में डीपीआई की एक और साजिश की बू भी आ रही है। क्या है ये मामला, देखिए द सूत्र की ये खास रिपोर्ट। पहले आवेदन। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग और बीजेपी की पिछली शिवराज सरकार की घोषणाओं को पूरा करने की मांग लेकर प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने बार बार सरकार को आवेदन दिया, फिर निवेदन। आवेदन से बात नहीं बनी तो अतिथि शिक्षकों ने बीजेपी ऑफिस समेत डीपीआई दफ्तर और नेता मंत्रियों के बंगले पहुंचकर हाथ जोड़कर निवेदन भी किया, फिर महा आंदोलन की चेतावनी। जब आवेदन और निवेदन से भी बात नहीं बनी तो अतिथि शिक्षकों ने 5 सितंबर को भोपाल में महा आंदोलन की चेतावनी दे डाली, जिसकी कड़ी में 2 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों के अतिथि शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था, जिसे द सूत्र ने प्रमुखता से कवर भी किया था। जिसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई की नींद खुली और वो कुछ हद तक हरकत में आया। जरा इस इंटर ऑफिस मेमो पर नजर दौड़ाइए जो डीपीआई की अपर संचालक कामना आचार्य ने MPSEDC यानी मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के उप संचालक विनय पांडे को लिखा है। दरअसल MPSEDC के हवाले GFMS पोर्टल के संचालन का पूरा जिम्मा है। पत्र में कहा गया कि अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में सुधार और 28 अगस्त 2024 से खाली पदों पर आवेदकों के लिए स्कूल ऑप्शन चुनने की प्रोसेस शुरू होनी थी, लेकिन वो प्रोसेस आज तक शुरू नहीं हो पाई। इसलिए जल्द से जल्द शैक्षणिक सत्र 2024-25 में खाली नए पदों पर 4 सितंबर 2024 से गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी GFMS पोर्टल पर स्कूल ऑप्शन चुनने की सुविधा शुरू की जाए। सीधे शब्दों में कहें तो द सूत्र की खबरों और युवाओं की कोशिशों के बाद डीपीआई ने GFMS पोर्टल पर एक बार फिर से चॉइस फिलिंग समेत बाकी प्रोसेस शुरू करने के निर्देश दिए। दरअसल प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र जून से ही शुरू हो चुका है, लेकिन अगस्त का महीना बीतने के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। साथ ही GFMS पोर्टल बार बार क्रैश भी हो रहा है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा डीपीआई ने करीब 5-6 बार आवेदन की डेट भी आगे बढ़ाई। इसके बावजूद सैकड़ों उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाए। दूसरी तरफ डीपीआई की अपर संचालक कामना आचार्य के पत्र को डीपीआई की पॉलिटिक्स का हिस्सा भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि चूंकि सूबे के हजारों उम्मीदवार 5 सितंबर को भोपाल में सरकार के खिलाफ महा आंदोलन करने वाले हैं, इसलिए डीपीआई ने उनके प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए जानबूझकर अपर संचालक का इंटर ऑफिस मेमो पब्लिक किया है। यानी डीपीआई मान रहा है कि अब स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। यदि चेतावनी के मुताबिक वाकई 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन हजारों अतिथि शिक्षक भोपाल की सड़कों पर उतर गए तो ये मोहन सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जाएगा, जिससे कहीं न कहीं सरकार की किरकिरी होगी और डीपीआई की तमाम मनमानियां उजागर हो जाएंगी। क्योंकि हाल ही के दिनों में डीपीआई की कई मनमर्जियां सामने आने से वैसे भी खूब विरोध हो रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि डीपीआई की पॉलिटिक्स के इतर 4 सितंबर से GFMS पोर्टल फिर से अगर शुरू होता है तो पीड़ित उम्मीदवारों को काफी हद तक राहत मिल जाएगी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या वाकई डीपीआई उम्मीदवारों को राहत देना चाहता है, यानी क्या 4 सितंबर से GFMS पोर्टल पूरी तरह ठीक हो जाएगा या फिर 5 सितंबर का महा आंदोलन रोकने की साजिश रची जा रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।